दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, कभी तो आएगा। Especially for the mothers of the daughters, I have firm आज तो belief मैं you एडवांस are में भी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि आप ही के क्लास के क्वेश्चंस आ गए हैं उठा के। आप एक ऐसे उसके मेंटोर रहे हैं जो उसको राइट बहुत बढ़िया, डायरेक्शन, वेल डन पीयूसी। पीयूसी ये वो बताओ फिर, बेटा हो या बेटी, हार्डली मैटर्स। जब वो एग्जाम देकर आई उसने कुछ बातें सिर्फ आप ही की याद रखी। मतलब मेरे फैमिली में किसी गर्ल ने आज तक कोई आईआईटी नहीं करी है। तो कहा जाता है कि बच्चियां जो होती है माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी होती हैं, और आज हमारे पास ऐसी एक बच्ची है पीयूषी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। लिटरली एक ऐसी बच्ची है जिसको मैंने जब जब एनालाइज किया है तो मैंने पाया है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और आपको बात करके भी पता चलेगा कितनी डेडिकेटेड ये बच्ची है, और इसने जेई की जर्नी में किस लेवल पे मचाया है वो आपको बात करके ही समझ में आएगा। इस बच्ची को आईआईटी बॉम्बे सीएस बिल्कुल मिलेगा, इसके बहुत ही शानदार रैंक्स हैं। आइए हम समझेंगे इस बच्ची की क्या स्ट्रेटजी थी, इसने कैसे खुद को इस लेवल तक पहुंचाया, और हम इससे बहुत कुछ बातें कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। पीयूषी बेटा ये बताओ, आईआईटी जेई की जर्नी तुमने कब से स्टार्ट की? और हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिले, कोई कोर ब्रांच मिले। मुझे लगता है कि आपको आईआईटी बॉम्बे में सीएस भी मिलने वाला है। तो बीइंग ए गर्ल आपको कैसा, मतलब क्या चैलेंजेस लगे प्रिपरेशंस के अंदर, और आपको लग रहा था कि आपको आईआईटी बॉम्बे सीएस मिलेगा? स्टार्टिंग में तो नहीं लगा था, स्टार्ट मैंने क्लास 10 के बाद ही स्टार्ट किया था। पीयूषी ये बताओ कि जब आप क्लासेस कर रही थी, तो जैसे कि आप मेरी क्लासेस कर रही थी, तो बेटा आपको सब समझ में आ जा रहा था? क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम क्लास करते हैं तो पूरा तो समझ में आता नहीं, कभी 70%, कभी 80%, कभी 90%, और बच्चा उसको लेके बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मेरे को सब समझ में नहीं आते, मेरा आगे क्या होगा। तो आपके साथ ये मोमेंट्स कैसा रहा, आप ये बताओ ऑडियंस को। सर जब समझ में नहीं आता है तो हमको कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार नहीं आया, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, कभी तो आएगा। एक राइट। फिर एंड में जाके आपको समझ में आ ही जाता है, आपसे क्वेश्चंस होने ही लगते हैं। तो जब आपकी क्लास मैंने प्रैक्टिस को स्टार्ट करे थे, तो फिर मेरे आप 10 क्वेश्चंस कराते थे, मेरे से 2 होते थे, वो भी एक ओ, आदमी तुक्का लगता था। तो करते 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 मेरे से 8-9 क्वेश्चन होने लगे, वो भी सही सही। बहुत फिर वहां बढ़िया। से कॉन्फिडेंस मेरा इतना बढ़ा कि मैं एडवांस में भी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि आप ही के क्लास के क्वेश्चंस आ गए हैं उठा के। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा, पीयूषी ने एक बहुत बड़ा पॉइंट बताया है। स्टार्टिंग में इस बच्ची से भी 2-3 क्वेश्चंस बनते थे, धीरे धीरे मैंने बोला ना, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा था पेपर बिल्कुल वही सेम टू सेम आ गया है, बस हमको उसी ट्रैक पे चलना होता है। पीयूषी बेटा ये बताओ कि तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, फिर जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते होंगे, तो बच्चों की ये भी क्वेरी रहती है, तुम्हारे बहुत सारे जूनियर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, और उसको लेके हम थोड़ा डिमोटिवेटेड रहने लगते हैं। तो जब आपने बेटा टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो क्या आपके शुरुआत में नंबर आ रहे थे? आपने आपकी प्लानिंग क्या रही टेस्ट को लेके? तो स्टार्टिंग में मैं टेस्ट देती थी तो मेरे भी नहीं आते थे मार्क्स। फिर मैं सोचती थी अभी नहीं आ रहे, बाद में आएंगे। करते रहो, लगे रहो, एंड तक सीखेंगे, जितना सीख पाएंगे सीखेंगे, एंड तक सीखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव बातें हैं। देखो शुरुआत तो हर किसी की बिल्कुल बेसिक से ही होती है, मतलब वो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आता है। बहुत बढ़िया पीयूसी। पीयूसी ये बताओ, जब प्रेपरेशंस में कई अप्स एंड डाउन्स आए, तुमने बोला कि बिल्कुल सर हम लगे हुए थे, कभी भी रुके नहीं, हमेशा लगा कि आज नहीं तो कल ठीक तो हो ही जाएगा। फिर जब आप एग्जाम को देने गए, एडवांस का पेपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, हर कोई बोल रहे हैं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में पेपर आया था, पर्टिकुलरली मैथ्स के पेपर थोड़े लेंदी थे, पेपर वन में कईयों को डिफिकल्टी आई। तो जब आपने पेपर देखा था तो मतलब लगा कि अरे ये क्या आ गया, अब क्या करना है, कैसे डील किया, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था पेपर देख के? नहीं सर, पहले तो मैंने पैटर्न पढ़ा, पैटर्न तो मतलब ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर या टेस्ट में जैसा हम करते थे वैसा था। फिर मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया। मैं सोच के गई थी कि करना आधा ही है, 50% करेंगे, उसको अपना 100% बनाने की कोशिश करेंगे। गलती हो भी गई तब भी 30-40% तो लाएंगे, कुछ तो होगा। तो वही बिल्कुल। स्ट्रेटेजी।
अरे बहुत बढ़िया, सही किया तुमने। अच्छा बेटा, पेपर वन के बाद कैसा, मतलब कई बच्चे से मैंने बात किया, उनका कहना था कि सर पेपर वन जब हमने दिया तो हम थोड़ी देर के लिए भूल ही गए थे कि पेपर टू का कुछ है पेपर वन के साथ रिलेशन, क्योंकि कई बच्चों का पेपर वन अच्छा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, उस प्रेशर को पेपर टू पे कैरी ऑन कर दिया, इसके वजह से पेपर टू में भी मार्क्स नहीं आ पाए। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, बीच के गैप को आपने कैसे किया आप? सर मैंने पढ़ना तो मैंने एक दिन पहले ही बंद कर दिया था, सिर्फ रिवाइज करा, बाकी टाइम रिलैक्स करा, रिकॉल करती रही कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो फिर पेपर वन दिया, ठीक हुआ वो, नॉर्मल। उसके बाद तो पेपर टू दिया। पेपर वन में नेगेटिव कम थी, केयरफुली करा था, तो एंड में मेरे पेपर वन में नेगेटिव मार्क्स हुए भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव स्कोर ही था उसमें, नेगेटिव बहुत मार्क्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन पीयूसी ये बताओ, फिर जब रिजल्ट आया अभी रिसेंटली तुमने देखा रिजल्ट, और अब तुम बता रही हो कि आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल रहा है, तो अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स को जब पता चला रिजल्ट आया तो एक होता है कि बच्ची मेरी आईआईटी जा रही है, आईआईटी बॉम्बे जा रही है, इस तरह का मतलब अपने को एक वाइब आ जाती है शुरुआत में कि मैंने अच्छा किया, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सर बहुत खुश थे सर। अभी मतलब मेरी फैमिली में किसी गर्ल ने आज तक कोई आईआईटी नहीं गई है, मैं पहली गर्ल हूँ जो आईआईटी जाएगी। बहुत तो बढ़िया काफी बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मतलब वो खुश हो गए सब, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि एक बच्ची इतना बढ़िया कर रही है। हाँ, ये भी बात बहुत सही है। और मम्मी ने क्या बोला? मम्मी से तो बच्चियां बहुत क्लोज होती है, मम्मी ने अकेले में बोला वाह बेटा बहुत बढ़िया ये? तो मम्मा पापा दोनों ही थे साथ में, बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ बच्चियां जब अच्छा करती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक बच्ची पढ़ लेती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। मैं क्लास में भी मैं ये इस बात को बोलता हूँ। और बेटा एक चीज और बताओ, मैं हर वीडियोस में हर हर टॉपर से बात करता हूँ, पूछता हूँ, आपको टॉप 3 सजेशंस अपने जूनियर्स को देने हैं, 2023 2024 वालों को टॉप 3 सजेशंस आप दीजिए, क्या दीजिएगा? सर नंबर 1 हार्ड वर्क, नंबर 2 डोंट गिव अप, नंबर 3 ट्रस्ट योरसेल्फ, यू बहुत कैन डू बढ़िया। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बच्ची इतना बढ़िया की है, पीयूषी बहुत हार्ड वर्किंग बच्ची है, मैं उससे पिछले 5-7 मिनट से बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। सर आपको कैसा लग रहा है, आपकी बच्ची अब आईआईटी बॉम्बे सीएस जाने वाली है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। Proud feeling. We are proud of her. और वी थैंक यू ऑल्सो। लिटरली आपका नाम वो बताती रहती थी। हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया अन अकेडमी, बट स्पेशली आप एक ऐसे उसके मेंटोर रहे हैं जो उसको राइट डायरेक्शन में उसको आपने गाइड किया है। देखिए एकेडमिक्स तो सभी लोग गाइड करते हैं, बट इमोशनली स्ट्रैटेजी में एक इमोशनल स्ट्रैटेजी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को वो 6 घंटे 3+3 और फिर मॉर्निंग से लेकर रात लेट तक उसको कैसे स्ट्रेस को बर्स्ट करेगा वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो नहीं दे सकता, डिलीवर नहीं कर सकता। और वी थैंक यू एंड योर एंटायर टीम फॉर सपोर्टिंग अस एंड सपोर्टिंग हर स्पेशली एंड मेकिंग अस प्राउड। सर एक क्वेश्चन और था, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स देखते हैं हमारी वीडियो को, तो एज अ पेरेंट्स आप क्या बोलोगे सर, खासतौर पे जब बच्चियां इस लेवल पे परफॉर्म करती हैं, आपने इस पूरे जर्नी को देखा है, आप एक रियल एग्जांपल होगी कैसे एक बच्ची इस लेवल पर खुद को एक्सेलरेट करके पहुंच पाती है आईआईटी तक, तो आप सर पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, एनी 3 टॉप सजेशंस फॉर पेरेंट्स? देखिए सबसे पहले तो वी शुड हैव अ फर्म बिलीफ इन आवर किड। हमारे बच्चे में वो बेटा हो या बेटी हार्डली मैटर्स, पहले तो हमें उसके अंदर विश्वास जगाना है, अपना विश्वास उसके ऊपर जमाना है। मैं अगर एग्जांपल पीयूषी का लूं तो उसने यही कहा अपनी मदर से हमसे कि आपको मेरे ऊपर बिलीफ है कि नहीं। When 2 years ago we started this thing after completing her class 10th, so we said कि no, we have got complete faith in you। ये रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं कि हम जेंडर बायस होके एज ए पेरेंट सोचें या उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन रखें। ये जरूर बात है कि सोसाइटी की जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए
उसको बिना डिफाई किए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे जो आप जैसे मेंटोर्स हैं वो मिलें, पेरेंट्स का सपोर्ट फुल ऑन रहे, और कंटिन्यूअसली एक दिन की जर्नी नहीं है ये लगातार इम्प्रूवमेंट करने का है। और इसमें जैसे कि इसमें सिलेक्शन नहीं, एलिमिनेशन है, तो अपनी वीकनेस को भी एलिमिनेट करना है और केवल स्ट्रेंथ पॉइंट को धीरे धीरे बिल्डअप करना है। सारे बच्चे जो कोई भी हैं, स्पेशली गर्ल, मेरी 2 बेटियां हैं, एक इनसे बड़ी है, शी इज परसुइंग MBBS फ्रॉम लखनऊ। तो हम ये कह सकते हैं कि एज ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को, स्पेशली अगर गर्ल है तो हमें और फोकस करना है ताकि वो अपना फुल ऑन दे पाए। One more thing, just a second. I want to add, especially for the mothers of the daughters, that have firm belief in your daughter. Be a emotional support for her. It's very, very important. It's a long journey, and at times, children they feel very down and disheartened. But no, you have to be strong, and full concentration should be there. Especially mothers, because they are there, always there. So that's the most important thing I feel. That's the best support as parents we can give. यस, बहुत बढ़िया लगा। मैं समझ सकता हूँ पीयूषी ने इतना बढ़िया क्यों किया, और पीयूषी की बड़ी सिस्टर भी MBBS कर रही है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया पेरेंटल सपोर्ट रहा आपके साइड से। और ऑब्वियस ही बात है, बच्चे अच्छा करते हैं तो सबको खुशी होती है। एज ए टीचर हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करेंगे कि बढ़िया करें। मैं स्पेशली आपको देना चाहती हूँ कि आपने जिस तरीके से इसको इमोशनली सपोर्ट किया, दैट वाज अ ग्रेट हेल्प फॉर हर। जब वो एग्जाम देकर आई, उसने कुछ बातें सिर्फ आप ही की याद रखी कि सर ने बोला है कि 100% हमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सर ने बोला है 50% करो बट एक्यूरेटली करो। अगेन शी सेड कि सर ने बोला है कि एंजॉय योर पेपर, you don't have to get nervous because you'll forget things, and she followed you और आज भी वो ये कहती है। so big thanks to you. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच सर। सर ये एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जब भी अभी ये कॉलेज ज्वाइन करेगी, मे बी आप तो मेंटोर रहे हैं एंड यू विल ऑलवेज बी देयर irrespective of the subject and all those things. एज ए पर्सन अगर इसे कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर से आपकी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे बच्चे गुरुजी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं कॉलेज से पहले और कॉलेज के बाद भी बच्चों से कनेक्टेड हूँ, और मैं जरूर हेल्प करूंगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं हेल्प कर पाया। पीयूसी की बहुत सारी सीनियर ऐसी है जो कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे में अभी हैं, सीनियर्स ही हैं। तो जब वो वहां जाती है तो उसको वो बहुत सारे सीनियर्स गर्ल्स उनको मिल जाएंगी जो भी उनको बहुत मदद करेंगी। और मैं तो हूँ ही ऑलवेज। जी हाँ, मैं ऑलवेज हूँ बच्चे के लिए, आई एम ऑलवेज देयर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पीयूसी के पेरेंट्स से भी बात किया, और लिटरली आई एम वेरी हैप्पी। मुझे भी मेरे अपने पेरेंट्स ऐसे ही हैं, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी एग्जाम को दें तो एक बच्चा एग्जाम नहीं देता है, पूरा फैमिली उसके साथ एग्जाम दे रहा होता है। बच्चा पेपर जरूर लिखता है, पर उसके साथ उसके मॉम डैड पूरी फैमिली उसको सपोर्ट जब करती है तब उसका परफॉर्मेंस कैटेलाइज होता है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आप जीवन में बहुत सफल हो और खूब तरक्की करें, और कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे बेझिझक, मेरा मेल आपके पास है, आप मेल बेटा कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू सो मच।